परमेश्वर के वचन को अगर आप वास्तविकता में आप अपने दिल में जगह देते हैं, आप अपने जीवन में अद्भुत बातों को पाएँगे। हालेलुया! हालेलुया! और ध्यान से सुनना है, इस संसार के लोगों के पास, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ बात है। हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ इस संसार में दे रहा है। एक नेता के पास अगर आप जाओगे, तो वो नेता आपको जो उसका पद है, उससे रिलेटेड बातें देगा। एक सांसारिक व्यक्ति के पास जाओगे, वो संसार की बातें, एक कहना चाहिए शायद जाओगे, वो शरीर की बातें करेगा। एक आत्मिक व्यक्ति के पास जाओगे, तो वो आत्मा की बातें करेगा। अब बाइबल हमेशा मुझको और आपको चाहती है कि हम हमेशा आत्मिक लोगों से जुड़े रहें। सुनना बहुत ध्यान से। अगर आप जीवन में सफल नहीं हो रहे, आप आशीष नहीं पा रहे हो, तो मैं आज आप लोगों को एक एक कहना चाहिए एक बात आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस रहस्य को, वचन आपने कई बार सुना है, परंतु इस रहस्य को समझना ज़रूरी है। इस रहस्य को अपने जीवन में लागू करना ज़रूरी है। जब आप इस रहस्य को अपने जीवन में ले लेंगे, आप अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया! आप अपने जीवन के क्षेत्र में अद्भुत बातों को देखेंगे। हालेलुया! वो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला एकमात्र परमेश्वर है, और वो जब आश्चर्य कर्म करता है ना, तो उसके जैसे आश्चर्य कर्म करने वाला कोई है नहीं। हालेलुया! हालेलुया! और मैं आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा कि परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप उसके पास आ जाएँ। मैं और आप उसके चरणों में रहें, मैं और आप उसकी उपस्थिति में रहें। आश्चर्य कर्म होएगा। हालेलुया! और ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 1 वचन से मैं आप लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूँ, 16 वचन तक। और ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता है? बोलता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे वह छांटता ताकि और फले। तो ध्यान से सुनिएगा। जो डाली मुझ में और नहीं फलती, उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। साफ यीशु मसीह बोल दिया, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। फिर बोलता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे पिता से मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। फिर बोलता है परमेश्वर का वचन, मैंने बोलता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उससे मानोगे,
मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपसे प्रेम की बात बोल रहा है। आपको परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। माता पिता को, की पत्नी को, बच्चों को माता पिता के साथ, एक दूसरे के साथ, कलीसिया में, कलीसिया के लोगों को पासवान के साथ, पासवान को कलीसिया के साथ, कलीसिया में भी जो कलीसिया के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं उन्हें भी आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करना है। और ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर बोलता तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो, कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज कई बार हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्रभु के पास आते हैं। कई बार हम मसीह लोग परमेश्वर से एक तरफा प्रेम करते हैं। अगर प्रभु हमारी सुनेगा तो हम उसके पास आएंगे, अगर वो हमें उत्तर नहीं देगा तो हम चले जाएंगे। आप ऐसा नहीं करें। कुछ मिले अथवा ना मिले, एक एक सिद्धांत को समझिए, एक बात को समझिए, एक रहस्य को समझिए। आशीष पाने का एक गहरा रहस्य, गुप्त रहस्य क्या बोलता है? बोलता जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है। अगर आप हो प्रभु में और नहीं फल रहे हो, काट देगा। इसका मतलब हमको चेक करना है, हम उसके प्रेम में हैं या नहीं, हम उसमें हैं या नहीं, हम उस डाली के समान परमेश्वर में हैं या नहीं। और क्या बोलता है? उससे वह काट डालता है और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। आपको मालूम है, एक पेड़ को एक माली छटाई करता है, कट 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 काटता है। इस बरसात के मौसम में आपके चारों ओर जो माली रहते होंगे या जिनके घरों में पेड़ पौधे लगे होंगे, वहां पे माली छटाई करने आता है। आपको मालूम है, कुछ समय के बाद वो गुलाब की कलम कहना चाहिए पीकने लगती है, उसको पीकने बोलते हैं। आपको मालूम है, कुछ पेड़ जो अभी जून के महीने तक बिल्कुल पीले पड़ गए थे, हरा पेड़ एकदम पीला पड़ गया था, क्योंकि मार्च अप्रैल मई और जून के महीने में 4 महीने ताबड़तोड़ गर्मी पड़ी और गर्मी के कारण पेड़ कहना चाहिए एकदम पीले पीले पड़ गए थे। कुछ डालियां सूख गई थी या पीली पड़ गई थी। माली ने आया और उसकी कटिंग कर दिया, कुछ डालियों को काट कर अलग कर दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मसीह जीवन में और अगर आप फल नहीं रहे हो आपको काट देगा। हर मसीह का एक कर्तव्य है उसके जीवन में कि उसको खुद भी फलना है और उसके जीवन से फल लाना है। हालेलुया।